इस वीडियो में मैं आपको स्टेप 5 के बारे में बताऊंगा, जो अपना रियल एस्टेट ट्रेनिंग का स्टेप 5 आपको क्या करना है उसके बारे में बताऊंगा। लास्ट वीडियो मैंने आपको शेयर किया गया था निगोशिएबल और डिसीजन मेकिंग मिस्ट्री, जो मैंने आपको शेयर किया था। आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो वीडियो के एंड में आपको एक वीडियो मिल जाएगा जो आपको स्टेप 4 जो के बारे में, उसके पहले जो स्टेप 3 भी है, स्टेप 2 भी है एंड स्टेप 1 भी है, उसके बारे में मैंने वीडियोस बनाए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बात किया जाएंगे स्टेप 5 के। यहाँ पे स्टेप 5 कैसा है कि देखिए, डील क्लोज हो गई, ठीक है। डील क्लोज होने के बाद बुकिंग हो गई। तो बुकिंग होने के बाद जो प्रोसेस रहता है उसके बाद ही आपका गेम रहता है कि आपको आगे प्रोसेस क्या करना है। बुकिंग और आफ्टर सेल जो सपोर्ट रहती है ना, वहाँ पे आपका गेम चेंज होता है। गेम कैसे चेंज होता है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। दोस्तों देखिए, कैसा है कि रियल एस्टेट में डील बुकिंग पर ख़त्म नहीं होती है। डील तब कंप्लीट होती है जब आपका क्लाइंट है, आपका कोई इन्वेस्टर है, जब ख़त्म होता है, जब वो खुश होता है ना, तभी वो उसको पूरा जो प्रोसेस ख़त्म होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, उसके बाद ऐसा लगता है कि हाँ वो खुश हो गया, रिलैक्स हो गया एकदम, तब वो वहाँ पे डील ख़त्म होती है आपकी। और प्लस आपको ना वही क्लाइंट आपको आगे के जाके रेफ़र भी करता है। उनके पास कोई रेफरेंस रहेगा तो वो आपको बताया जाएगा कि ये बंदा सही है, इसके पास जाइए, आपको बहुत अच्छा प्रॉपर्टीज दिला सकेंगे। यहाँ पे मैं उस राज, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी जोन सीपी नेटवर्क यहाँ पे। तो आज हम बात करेंगे फाइनल स्टेप है जो बुकिंग आफ्टर सेल का सपोर्ट है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ पहला पार्ट क्या रहता है कि बुकिंग कंफर्मेशन जो प्रोसेस रहता है उसका स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ता है। फॉलो जो रहता है उसके हिसाब से करना है। क्लाइंट का कंफर्मेशन हो गया, सर मैं बुकिंग प्रोसेस एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे आपको, और सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। जैसे आपको क्लाइंट आपसे क्लोज हो गया या फिर क्लोजिंग पे आ गया, चुका हुआ है और बुकिंग फॉर्म भर रहे हैं, तो उसके जितने भी प्रोजेक्ट के जो क्या रहेंगे ना, जो प्रोसेस रहेगा ना, वो आपको क्लियर करना है यहाँ पे। तो क्लाइंट से कंफर्मेशन लेना है आपसे पूरा क्लियर करने के लिए। उसके बाद टोकन अमाउंट, बुकिंग अमाउंट जो क्या रहेगा वो आप ले सकते हैं। इसमें आप चेक थ्रू लीजिए, आरटीजीएस करिए यहाँ पे, और उसके बाद रिसिप्ट इंफॉर्मेशन दीजिए उनको। फिर उसके बाद केवाईसी डॉक्यूमेंट उनसे लेना है क्लाइंट्स के, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो क्या रहेगा, फ़ोटो, एड्रेस प्रूफ, वो सब कुछ आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लेना है। और मेन क्या है कि जब क्लाइंट्स बुकिंग कर रहा है तो उसका टावर नंबर, उसके यूनिट नंबर, यहाँ पे फ्लोर कौन सा है एंड कितना स्क्वायर फीट का है, कितना कारपेट है, यूजेबल कारपेट कितना है, बिल्डअप एरिया कितना है और रेरा कारपेट कितना आएगा, उसको प्रॉपरली गाइड करिए, क्योंकि ये कारपेट आएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, रजिस्ट्रेशन के टाइम जब होता है ना, तो आप यूजेबल कारपेट अलग बताते हैं और एक्चुअली एग्रीमेंट जो कॉपी रहते हैं सेल्स एग्रीमेंट नीड में, वहाँ पे रेरा कारपेट स्क्वायर मीटर में रहता है, तो वहाँ पे क्लाइंट कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको वो बात क्लियर करना है यहाँ पे। तो ये सब कुछ क्लियरिटी रहना चाहिए और जीरो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, मतलब कंफ्यूजन क्लाइंट को करिए ही मत। सेकंड जो पार्ट आता है, आपको डॉक्यूमेंटेशन जो रहता है, सपोर्ट रहता है, डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट करना रहेगा आपको। कभी कभी क्या होता है कि ब्रोकर क्या करते हैं कि बुकिंग हो गया और उसके बाद क्लाइंट को छोड़ देते हैं, बट वैसा नहीं करना है। बुकिंग होने के बाद भी जब जितने भी कंफर्मेशन हो गए वहाँ पे, तो इसका जो आपको इंट्रोड्यूस करना है, उसको प्रोसेस एकदम स्मूथली करना है, आपको रखना है। उसे कैसे स्मूथली रखना है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपका बुकिंग फॉर्म फिलअप करके सपोर्ट हो गया वो आपका। सेकंड जो एग्रीमेंट, जब भी एग्रीमेंट रहता है उसका जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट बनता है, कोऑर्डिनेट करिए ड्राफ्ट एग्रीमेंट में क्या क्या मेंशन किया है, उसके फ्लैट नंबर क्या है, उसका स्क्वायर फीट एरिया क्या है, नेम, पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर, सब कुछ उसका चेक करिए और पूरा प्रॉपरली उनको गाइड करिए यहाँ पे, जब एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन रहेगा उस टाइम यहाँ पे। फिर उसके बाद आप स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का गाइडेंस करेंगे कि स्टैम्प ड्यूटी कितना लगेगा, रजिस्ट्रेशन कितना लगेगा, जीएसटी कितना लगेगा। फिर उसके बाद क्लाइंट्स को लोन थ्रू करना है तो आप उसको लोन का प्रोसेस बता सकते हैं कि होम लोन से ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ये बैंक से कम है, यहाँ पे आप इसके थ्रू जाइए, यहाँ पे ये बैंक से जाइए। फिर उसके बाद आपका जो लोन ईएमआई कितना बैठेगा आपका, वो भी प्रोसेस बताइए उसको।
इंटरेस्ट कितना जाएगा वो भी प्रोसेस बताइए यहाँ पे। और जो सीएलपी प्लान में जाना चाहते हैं तो सीएलपी प्लान का जो प्रोसेस रहते हैं, जैसे ओन फंडिंग में सीएलपी प्लान में रहता है किसी किसी डेवलपर का, तो उसको सीएलपी प्लान जो पेमेंट प्लान है कितना कितना परसेंट आप उनके कितना दिन के बाद देना है वो भी आप प्रोसेस करिए यहाँ पे। तो ये सब चीज़ सपोर्ट रहेगा ना उसको, क्लाइंट्स को, तो वो उसको ऐसा लगेगा कि ये बंदा है ना बुकिंग होने के बाद भी हमें सपोर्ट दे रहा है। क्लाइंट को ऐसा फील होना चाहिए कि ये बंदा बुकिंग्स के बाद भी हमें सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे थर्ड जो पार्ट आता है, आपको आफ्टर सेल्स सपोर्ट करना है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म आपको बिजनेस करना रहेगा ना स्टार्ट जो रियल एस्टेट मार्केट में, तो उसके साथ ये पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको मैं थर्ड पार्ट बता रहा हूँ, सेल्स सपोर्ट। यहाँ पे रेगुलर फॉलोअप करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि एग्रीमेंट डेट कभी है उसका रेगुलर फॉलोअप करना है, पेमेंट्स जो मिलस्टोन है पेमेंट प्लान है उसका कैसा फॉलोअप करना है वो भी रखना है, कंस्ट्रक्शन अपडेट देना है यहाँ पे क्लाइंट्स को जितने भी है, और अपडेट क्या आने वाला है आगे जाके तो उसके बारे में पूरा बताना है। यहाँ पे बिल्डर से कोऑर्डिनेट आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि कोई भी क्लाइंट एक भी बुकिंग किया या 10 भी बुकिंग किया या 50 बुकिंग किया, तो बिल्डर से एक्चुअली कोऑर्डिनेट रखना है कि कभी कभी क्या होता है क्लाइंट के कैसे कैसे इशू हो जाते हैं कुछ भी रीज़न की वजह से, तो उसको रिसॉल्व करना ज़रूरी है यहाँ पे। तो कुछ ऐसे इशू रहते हैं कि एक बार जो रेरा के अंदर चले गया तो कभी कभी रिसॉल्व होने के लिए टाइम जाता है यहाँ पे, जैसे रिफंड करने के लिए पेमेंट जो रेरा अकाउंट में चले गया है पैसा और उसको रिफंड करना है और रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसके लिए इशू हो जाता है, टाइम जाता है। कभी कभी डेवलपर्स के अकाउंट जो रेरा अकाउंट रहता है फ्रीज हो जाता है, तो वहाँ पे जो पेमेंट निकालना प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ पे, तो उसके लिए सपोर्ट देना, उसका अपडेट रखना, वो प्रोसेस आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे। और इंक्वायरी जितनी भी रहेगी डेवलपर की तरफ वो क्लाइंट को आपको क्लियर करना है यहाँ पे। कभी कभी डिले जो हो जाता है, जैसे प्रोजेक्ट डिले हो गया उसका एक्सप्लेनेशन करना है कि नहीं 2028 को नहीं 2029 को मिलेगा पोजीशन, तो वो क्लियरिटी करिए। जो रेरा डेट रहेगा वो रेरा डेट में बताइए उसको, क्योंकि कभी कभी सेल्स वाला क्या करता है, हम भी बहुत लोग ऐसे बोल देते हैं कि नहीं सर 2028 में हो जाएगा, बट वो जो रेरा डेट रहता है ना वो एक्चुअली रेरा डेट में उसको क्लियरेशन बताना है आपको। पार्ट नंबर 4 में आते हैं, हम बात करते हैं रेफर्स एंड रिपीट बिजनेस स्ट्रैटेजी रहता है। कभी कभी क्या होता है कि क्लाइंट्स आपसे बहुत अच्छा खुश हो गया, आपने क्लियरिटी बात किया यहाँ पे, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन अपडेट दे रहे हैं, हर एक अपडेटेड आप हर महीने को क्लाइंट को अपडेट दे रहे हैं यहाँ पे, तो उससे क्या होता है कि क्लाइंट्स के नाम बहुत अच्छे खुश हो जाता है, सपोर्ट देते हैं वो लोग, और उसके थ्रू है ना रेफ़र करते हैं। और रेफ़र इसलिए करते हैं कि ये बंदा सही है, इसके पास जाइए आप और ये आपको अपडेट करेगा यहाँ पे। और कौन से भी प्रोजेक्ट में आप उसके सजेस्ट कर सकते हैं, कौन से भी बजट में बैठता है तो उसके बजट में आप उसको दिला सकते हैं यहाँ पे। कैसा है कि जो प्रीवियस जो कस्टमर है वो क्लाइंट है, जो इन्वेस्टर है बायर है, वो हैप्पी हो जाता है ना तो फ्री मार्केटिंग हो जाता है यहाँ पे। तो कभी भी कौन से भी मतलब जो क्लाइंट्स है आपके उसके उनको बात भी कर सकते हैं, सर आपके सर्कल में कोई भी रहेगा तो आप मेरा नंबर दीजिए, मुझे रेफ़र करिए, और आप उनसे बात कर सकते हैं, डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं शर्माने की बात है कि नहीं बुकिंग हो गया तो छोड़ दो चलो जाएंगे, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि सर आपके सर्कल में कोई भी रहेगा तो हमें बताइए, आप रेफ़र करिए यहाँ पे। उसको प्रेशर नहीं करना है, कोई भी रहेगा तो मुझे बताइए यहाँ पे। उससे क्या होता है कि ट्रस्ट एकदम रिक्वेस्ट करना है कि क्योंकि आपने ऑलरेडी उसके ऊपर ट्रस्ट किया हुआ है और वो ट्रस्ट के हिसाब से वो हाँ बताएगा ही आपको। एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ जाते जाते, कॉमन जो मिस्टेक है ना वो मत करिए, क्योंकि ब्रोकर और जो सीपी है, चैनल पार्टनर है, रियल एस्टेट में काम करते हैं तो बहुत सारे मिस्टेक करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या होता है, बुकिंग होती है, बुकिंग होने के बाद जो ब्रोकर रहता है, जो सीपी चैनल पार्टनर रहता है, गायब हो जाता है। मैंने देखा है मेरे रियल एस्टेट मार्केट में यहाँ पे। और क्लाइंट्स को क्या कर देते हैं, बिल्डर के अंक पे छोड़ देते हैं, यहाँ पे अपडेट कुछ नहीं रहता, क्या नहीं रहता है, आप देखो वहाँ पे क्या करना है इसके, तो ऐसे बोल देते हैं। और क्या होता है कि कमीशन जो रहते हैं मिलेट के लिए उसके लिए डिस्कनेक्ट हो जाता है यहाँ पे। तो इसके वजह से जो कमीशन आपका जो ब्रोकरेज को क्या निकलता है ना, तो मिलते वक्त है ना जब भी है ना डिस्कनेक्ट हो जाता है और वो कमीशन के लिए हमारे लेट हो जाता है यहाँ पे। तो आप प्रॉपरली क्लाइंट से या फिर डेवलपर से जो कोऑर्डिनेट प्रॉपरली रहेगा ना, तो आपका जो कमीशन भी रहेगा बराबर टाइम पे, क्योंकि सामने दिखता है कि बंदा मेहनत कर रहा है यहाँ पे। एक्शन, एक स्टेप लेना है आपको, आज के आज एक टास्क बनाइए, एक टास्क करिए, इसके अंदर एक क्लाइंट के पीछे फॉलोअप करिए, ट्रैकर बनाइए।
क्योंकि एक क्लाइंट के कैसा, वो क्लाइंट आपको लगा कि इंटरेस्ट है, बंदा बहुत अच्छा इंटरेस्ट दिखा रहा है, बुकिंग कर सकता है यहाँ पे, तो एक ही क्लाइंट के पीछे फॉलोअप रखिए, उसको ट्रैक बनाइए। और उसके दूसरे क्लाइंट्स रहेंगे, वो इंटरेस्ट दिख रहा है तो उसको दूसरे क्लाइंट को भी ट्रैक करिए, मतलब ट्रैकर बनाइए एकदम। ट्रैक उसके ऊपर रखेंगे ना आप बराबर, आप अपडेट दे रहे हैं या फिर बुकिंग नहीं हो रही है और उसको करने के लिए इंटरेस्ट है, बट ये क्या है कि कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से, डाउन पेमेंट की वजह से, लोन के ऊपर से, या फंडिंग की वजह से, या फैमिली डिसीजन की वजह से, तो बुकिंग नहीं कर पाता है कभी कभी, तो उसको ट्रैक करके रखिए इसके अंदर। और बुकिंग के बाद जैसे है कि हर महीने 30 डेज़ के बाद है ना, क्लाइंट से व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए, क्लाइंट से फॉलोअप ले सकते हैं, यहाँ पे उसको उनको अपडेट बता सकते हैं। आप बिजी है, बहुत सारे क्लाइंट है आपके बुकिंग हुए हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स को हैंडल करना पड़ते हैं, तो आप एक ग्रुप बनाइए, व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप कम्युनिटी बनाइए, आपका फॉर्म डालिए यहाँ पे, या फिर डेवलपर्स के जो प्रोजेक्ट रहेंगे वो टावर उसके कम्युनिटी बनाइए, उसके अंदर आप है ना जितने भी आपके क्लाइंट्स के बुकिंग हुए हैं उसके वहाँ पे आप एक अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं यहाँ पे। तो एक साथ सब कम्युनिटी को, मतलब कम्युनिटी ग्रुप में डालेंगे तो सबको मैसेज जाएगा यहाँ पे, तो अपडेटेड भी आपको मिल जाएगा, तो आपको रिलीफ भी मिल जाएगा कि बंदा मेरे लिए 30 डेज़ के बाद भी मेरे साथ है यहाँ पे, तो उसको और ट्रस्ट हो जाएगा यहाँ पे। ये थोड़ा सा ज़रा ध्यान रखिए यहाँ पे। और अगर आप सिर्फ ब्रोकर नहीं हो, आप ट्रस्टेड रियल एस्टेट एडवाइज़र बन सकते हो, क्योंकि ब्रोकर का काम क्या रहता है कि इधर उधर भागना, और कमीशन कितना मिलेगा क्या मिलेगा उसके पीछे भागना, इसके लिए तो ब्रोकर जैसा मत करिए, एक रियल एस्टेट एडवाइज़र बनिए। आप उनको कौन से भी क्लाइंट्स रहेंगे तो उनको बता सकते हैं कि मैं रियल एस्टेट एडवाइज़र हूँ, मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ कि आपके प्रॉपर्टीज़ कहाँ पे ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये पूरी ट्रेनिंग मैंने स्टेप 5 तक मैंने आपको बता दिया गया है यहाँ पे। सो आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे से कनेक्ट करिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए प्रॉपर्टी जोन सीपी नेटवर्क में। और मैं अगले वाले वीडियो में मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पूरी बात बताऊंगा। यहाँ पे अलग अलग डिजिटल मार्केटिंग है, कैसा क्या करना है, आप ऐड भी कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पे फेसबुक पे ऐड कैसे कर सकते हैं, फेसबुक पेज कैसा बनाना है आपको, वो पूरी डिटेल्स में हर एक वीडियो में शेयर करते जाऊंगा। यहाँ पे थोड़ा सा डिले हो रहा है वीडियो आने के लिए, उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ कि एवरी डे मुझे वीडियो आपको दिखाना है, बताना है आपको, क्योंकि आप भी मेरे साथ जुड़ सकें यहाँ पे। सो बस इतना ही मैंने आपको वीडियो शेयर कर दिया। आपके पास प्रॉपर्टी है तो मुझे व्हाट्सअप करिए, ठीक है, व्हाट्सअप करिए, स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर व्हाट्सअप करिए। एक साथ मिलके काम भी कर सकते हैं, एक साथ ग्रोथ भी कर सकते हैं। मेरे पास क्लाइंट है तो आपके पास प्रॉपर्टी है, या आपके पास क्लाइंट है या मेरे पास प्रॉपर्टी है, तो हम दोनों एक साथ मिलके काम भी कर सकते हैं एक कंपनी के साथ, और एक साथ काम करेंगे तो वहाँ पे डील अच्छी भी होती है। यहाँ पे सिर्फ यह है कि कमीशन के जो रहेंगे पहले ही हम डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पे जो ब्रोकरेज निकलेगा यहाँ पे। सो स्क्रीन पर जो नंबर में उस पर भी कॉल करिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में इट्स फॉर ऑफ द ग्रुप है, प्रॉपर्टी जोन सीपी नेटवर्क का ग्रुप जाके ज्वाइन करिए, उसमें आपको अपडेटेड मिल जाएंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम।